तो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। तो ये है गोल्डी लॉक्स और ये थ्री बेयर्स। तो यहाँ पर ये जो आर होता है इसे हल्का सा प्रोनाउंस करते हैं, इसकी ध्वनि एकदम हल्का होती है, तो इसे ऐसे पढ़ते हैं बेयर्स। गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स, यानी कि तीन भालू। गोल्डी लॉक्स और तीन भालू। तो गोल्डी लॉक्स एक लड़की का नाम है और तीन भालू। लॉन्ग अगो, इसका मतलब होता है बहुत समय पहले। देयर वाज अ लिटिल गर्ल, यानी कि एक छोटी लड़की थी। और देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम यहाँ पे देयर एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। नेम्ड गोल्डी लॉक्स, यानी कि उसका क्या नाम था? गोल्डी लॉक्स नाम था, उस लड़की का नाम गोल्डी लॉक्स था। हर मदर, और यहाँ पर भी जो आर है इसे हल्का सा प्रोनाउंस करते हैं। मदर ऐसे, मदर ऐसे नहीं, मदर। हर मदर नेम्ड हर सो एज सी हैड लॉन्ग गोल्डन हेयर। हर मदर यानी कि उसकी माँ, नेम्ड हर उसका नाम, यानी कि उसकी नाम रखी थी। सो इसीलिए, एज क्योंकि, सी हैड लॉन्ग गोल्डन हेयर, यानी कि उसकी हैड, तो हैड यहाँ पोजीशन को दिखा रहा है। तो ये स्टोरी है, तो स्टोरी तो हम पास्ट में ही सुनाते हैं, तो यहाँ पे हैड का यूज किया गया है, यानी कि पोजीशन वाली सेंटेंस ये स्टेट ऑफ पोजीशन की सेंटेंस कहलाती है। यानी कि उसकी लॉन्ग यानी कि लंबे सुनहरे बाल थे, तो इसीलिए यहाँ पे एज का मतलब हो गया क्योंकि, तो इसीलिए उसकी जो माँ थी उसका नाम क्या रखी थी? गोल्डी लॉक्स। और यहाँ पे एज कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ दो सेंटेंसों को ये जोड़ रहा है। देखिए, हर मदर नेम्ड हर शो एज सी हैड ए लॉन्ग हेयर। सी हैड लॉन्ग हेयर एक सेंटेंस हो गई और एक सेंटेंस ये हो गई। तो यहाँ पे एज कंजंक्शन का काम कर रहा है। और इसका हिंदी में क्या मतलब है? क्योंकि उसके क्या थे? गोल्डन हेयर, यानी कि सुनहरे बाल थे, इसीलिए उसकी मदर उसकी क्या नाम रखी थी? तो गोल्डी लॉक्स। वन डे यानी कि एक दिन। वन डे यानी एक दिन। गोल्डी लॉक्स वाज स्ट्रॉलिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि एक दिन गोल्डी लॉक्स वाज स्ट्रॉलिंग, यानी स्ट्रॉलिंग का मतलब हो गया, स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना, टहलना, और ये स्ट्रॉलिंग है क्योंकि ये सेंटेंस हमारी पास्ट कंटिन्यूअस की है, इसीलिए वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो गोल्डी लॉक्स वाज स्ट्रॉलिंग यानी कि चहलकदमी कर रही थी, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में वो टहल रही थी। सडनली अचानक से, सी केम अक्रॉस अ स्मॉल हाउस। सडनली यानी कि अचानक से, सी केम अक्रॉस, तो केम अक्रॉस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अचानक से मिल जाना, जिसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा न हो, अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाता है, तो इस सेंस में हम कम अक्रॉस का यूज करते हैं। तो उसकी पास्ट केम अक्रॉस हो गया। और सी प्रोनाउन गोल्डी लॉक्स के लिए यूज किया गया। सी केम अक्रॉस अ स्मॉल हाउस, यानी कि उसे एक छोटा सा घर मिला या घर दिखा। क्यूरियस, तो इसका मतलब हो गया जिज्ञासावश। सी पीप्ड इन बट डिड नॉट सी एनीवन। सी पीप्ड, तो पीप की सेकेंड फॉर्म पीप्ड हो गई। सी पीप्ड यानी कि वो झांकी। पीप मतलब होता है झांकना, और उसकी पास्ट हो गई पीप्ड, वह झांकी इन यानी कि अंदर, बट लेकिन, डिड नॉट सी एनीवन। डिड नॉट सी का मतलब होगा कि कोई नहीं था, कोई भी नहीं दिखा। एनीवन की यानी कोई भी अंदर नहीं दिखा, जब वो अंदर झांकी तो कोई भी नहीं दिखा। सी वॉक्ड इनटू द हाउस। सी वॉक्ड यानी कि वह
घर में, इनटू यानी में, द हाउस यानी कि वो उस घर में घुस गई। तो वॉक का यूज यहाँ पे इसीलिए किया गया क्योंकि वो चल के गई ये दिखा रहा है, और उसकी पास्ट वॉक्ड हो गई, वो अंदर गई, और इनटू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। तो इन बाहर थी, उसके बाद वो अंदर गई, इसके लिए इन हो गया। टू मोशन को दिखाता है कि वो गई, तो इनटू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। सी वॉक्ड इनटू द हाउस, वो घर में गई। एंड और सॉ देयर, सॉरी देयर नहीं है, यहाँ पे 3 है। सॉ और देखी 3 बोल्स, 3 बोल्स, तो इसे बोल पढ़ते हैं, बोल्स। यहाँ पे 3 बोल हैं इसलिए यहाँ प्लूरल फॉर्म यूज की गई। 3 बॉल्स उसने वो देखी। ऑफ पॉरेज यानी कि पॉरेज का, तो पॉरेज मतलब होता है दलिया, उसने दलिया का 3 बोल, यानी कि बोल का मतलब बोल सकते हैं प्याला या फिर कटोरा, उसमें वो क्या देखी, दलिया देखी। इन द किचन यानी कि किचन में। सी वाज, और किचन का मतलब होता है रसोई घर। सी वाज हंग्री, वह भूखी थी। तो सी वाज हंग्री ये सेंटेंस कहलाती है स्टेट ऑफ बीइंग की, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, यानी इसमें सब्जेक्ट की हम स्थिति अवस्था को दिखाते हैं। तो वो कैसी थी, उसकी स्थिति कैसी थी, वो भूखी थी, हंग्री थी। तो हंग्री एक एडजेक्टिव हो गया, और वाज यहाँ लिंकिंग वर्ब हो गया। तो वाज यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी, ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, क्योंकि कहीं कहीं वाज ही हेल्पिंग वर्ब कहलाती है और कहीं कहीं लिंकिंग वर्ब। जब यहाँ पे मेन वर्ब होगा तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, और जब ये सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग की, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। सी वाज हंग्री यानी कि वो भूखी थी। सो इसीलिए सी एट पॉरेज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बोल, वो भूखी थी इसीलिए सी एट यानी कि वो खा ली, तो ईट की सेकेंड फॉर्म एट हो गई, और सी यानी कि वह खा ली, पॉरेज यानी कि दलिया को, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बॉल यानी कि किससे, फ्रॉम यानी से, द स्मॉलेस्ट बॉल यानी कि सबसे छोटी बॉल से, और द का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल की सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, इसीलिए द स्मॉलेस्ट द का यूज किया गया है। तो वो भूखी थी, तो वो सबसे छोटा जो बॉल था उसमें जो दलिया था वो खा ली। सी देन वॉक्ड इनटू द नेक्स्ट रूम, सी यानी कि वह, देन यानी तब, वॉक्ड यानी कि गई, इनटू यानी में, द नेक्स्ट रूम यानी कि अगले रूम में वो गई। पहले तो वो दलिया खा ली, उसके बाद अगले रूम में वो जाती है। एंड सॉ और देखी 3 चेयर्स यानी कि 3 कुर्सियां। सी सैट ऑन द बिगेस्ट चेयर, सी सैट, तो सीट की सेकेंड फॉर्म सेट होती है, यानी कि वो बैठ गई। ऑन द बिगेस्ट चेयर, किस पे बैठ गई, तो सबसे बड़ा चेयर पे। तो यहाँ पे बिग की सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट हो गई, इसीलिए द का यूज किया गया। ऑन प्रीपोजिशन हो गया। तो जब कोई चेयर है उसमें आर्म है दोनों साइड में, तो उसमें जब हम बैठते हैं तो इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन जिसमें आर्म ना हो, बिना आर्म का हो, दोनों साइड होता है ना हाथ रखने वाला, तो बिना उसके हो, तो जब उस पर हम बैठते हैं तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सी सेट ऑन द बिगेस्ट चेयर यानी कि वो सबसे बड़ी चेयर पे बैठ गई। बट लेकिन, डिड नॉट फाइंड इट कंफर्टेबल, लेकिन, बट डिड नॉट फाइंड यानी कि उसे यह कंफर्टेबल यानी कि उसे आरामदायक महसूस नहीं हुआ। और यहाँ पे कंफर्टेबल में यहाँ आर साइलेंट होता है, इसे पढ़ेंगे कंफर्टेबल, कंफर्टेबल ऐसे, तो वो आरामदायक नहीं थी। सी ट्राइड द स्मॉलर वन बट डिड नॉट लाइक इट ईदर, तो इसे बोलेंगे सी ट्राइड यानी कि वह आजमाई, यानी कि जब पहला उसे कंफर्टेबल नहीं लगा चेयर तो वो दूसरा चेयर को आजमाई। द स्मॉलर यानी कि स्मॉलर वन यानी कि छोटी वाली, बट लेकिन डिड नॉट लाइक इट इधर, लेकिन डिड नॉट लाइक का मतलब होगा कि वो उसे पसंद नहीं आया, इधर यानी भी, यानी कि वह भी उसे पसंद नहीं आया। देन तब, एज सून एज, इसका मतलब होगा कि जैसे ही सैट वह बैठी, तो एज सून एज एक फ्रेज है जिसका मतलब होगा कि जैसे ही वह बैठी। ऑन द स्मॉलेस्ट चेयर यानी कि सबसे छोटी चेयर पे। इट ब्रोक यानी कि वह टूट गई, तो इट प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है, चेयर के लिए, और ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक हो गई।
तो इट ब्रोक यानी कि वो टूट गई, चेयर टूट गई। तो ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोकन होती है, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। और ये पास्ट इंडिफिनिट में हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। लेकिन जब हम इसकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें डिड का यूज करते हैं। यानी कि कुर्सी, जो दूसरी कुर्सी पे वो बैठी तो वो टूट गई। अब यहाँ देखते हैं, सून सी फेल्ट स्लीपी, जल्द ही सी फेल्ट स्लीपी, यानी कि सी फेल्ट स्लीपी यानी कि उसे नींद आने लगी। तो फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट हो गई, यानी कि उसे नींद आने लगी। सो इसीलिए सी वेंट इनटू द बेडरूम, सी वेंट इनटू द बेडरूम यानी कि वो बेडरूम में चली गई। एंड, तो गो की सेकेंड फॉर्म यहाँ वेंट का यूज किया गया। एंड चली गई। एंड सॉ 3 और देखी, तीन बेड्स यानी कि 3 बिस्तर उसने देखी। सी सॉ दैट द स्मॉलेस्ट बेड वाज सॉफ्ट एंड कोजी। सी सॉ उसने देखी, दैट की द स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा जो बेड था, सॉफ्ट यानी वाज यानी था, सॉफ्ट यानी कि नरम था, एंड कोजी, कोजी मतलब आरामदायक था। यानी जो सबसे छोटी द स्मॉलेस्ट बेडरूम द सी सॉ दैट द स्मॉलेस्ट बेड वाज सॉफ्ट, यानी कि सी सॉ उसने देखी कि द स्मॉलेस्ट बेड जो सबसे छोटी बेड थी, वाज यानी थी, सॉफ्ट यानी कि नरम, एंड कोजी यानी कि आरामदायक थी। सी होप्ड ऑनटू द बेड, सॉरी यहाँ पे सी होप्ड ऑनटू द बेड, एक मिनट पहले इसे मैं, सी होप्ड ऑनटू द बेड, तो होप्ड का मतलब होता है उछलना, तो सी होप्ड ऑनटू द बेड यानी कि वह बेड पर उछल गई, यानी बेड पे उछलकर वो चढ़ जाती है। एंड फेल अस्लीप, और फेल अस्लीप यानी कि सो गई, तो फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल हो गई, अस्लीप यानी कि वो सो गई। सम टाइम लेटर यानी कुछ समय बाद, पापा बेयर, मम्मा बेयर एंड बेबी बेयर रिटर्न होम, यानी कि कुछ समय, सम टाइम लेटर कुछ समय बाद, पापा बेयर यानी कि पापा भालू, मम्मा बेयर एंड बेबी बेयर यानी कि बच्चा भालू, रिटर्न होम यानी कि घर लौटे, रिटर्न, और इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई रिटर्न यानी कि घर लौटे। एज यहाँ पे एज है, एज सून एज बेबी बेयर सॉ, एज सून एज का मतलब होगा जैसे ही, बेबी बेयर सॉ यानी कि वो जो बेबी बेयर था, सॉ यानी देखा, हिज पॉरेज अपना दलिया, पॉरेज बॉल यानी कि अपना दलिया का जो बॉल था वो देखा, एम्प्टी यानी कि खाली, एंड हिज चेयर ब्रोकन, और हिज चेयर यानी कि उसकी कुर्सी, ब्रोकन यानी कि टूटी हुई थी। ही बेगन सॉबिंग, तो बेगन के बाद ये आईएनजी जो देख रहे हैं ये जेरन हो गया। तो बेगन अपने बगल में इन्फिनिटी भी लेता है और जेरन भी लेता है, तो कहीं कहीं भी आपको दिखेगा टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, तो वो इन्फिनिटी होता है और ये जेरन हो गया। ही बेगन सॉबिंग, तो वह क्या करने लगा, सॉबिंग यानी कि वह सिसकने लगा, तो सॉब मतलब सिसकना होता है। लाउडली यानी कि जोर से। गोल्डी लॉक्स वोकअप, गोल्डी लॉक्स थी वो वोकअप यानी कि वो जग गई, वेकअप की सेकेंड फॉर्म हो गई वोकअप, वो जग गई। एंड केम आउट ऑफ द बेडरूम, और केम आउट का मतलब हुआ बाहर आई, ऑफ द बेडरूम यानी कि बेडरूम से वो बाहर आई, तो बेडरूम का मतलब होता है शयन कक्ष, लेकिन हम इसे बेडरूम ही बोलते हैं, शयन कक्ष कौन बोलता है। द बेयर्स वर सरप्राइज्ड टू, तो जो बेयर थे, जो भालू थे, वर सरप्राइज्ड वो सरप्राइज्ड थे, टू सी हर यानी कि देख करके, हर यानी उसे,
सॉरी, गोल्डी लॉक्स अपोलोजाइज्ड टू द बेयर्स। गोल्डी लॉक्स ने माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज यानी कि माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना, तो वो क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी, टू द बेयर्स यानी भालुओं से, फॉर व्हाट शी हैड डन, फॉर यानी कि के लिए, व्हाट शी हैड डन यानी कि जो शी हैड डन यानी कि जो उसने किया था, जो उसने की थी उसके लिए वो माफ़ी मांगी। गोल्डी लॉक्स ने माफ़ी मांगी भालुओं से कि जो उसने किया था। मम्मा बेयर एडवाइज्ड, जो मम्मा बेयर थी, मम्मा भालू, उसने सलाह दी, एडवाइज यानी सलाह देना, और एडवाइज्ड यानी कि सलाह दी, इसकी पास्ट हो गई सेकेंड फॉर्म एडवाइज्ड, लास्ट में ड प्रोनाउंस होता है। गोल्डी लॉक्स यानी कि गोल्डी लॉक्स को उसने एडवाइस दी यानी सलाह दी। टू ऑलवेज टेक परमिशन, टू ऑलवेज टेक, टेक यानी कि लेना, ऑलवेज यानी कि हमेशा, सदैव, परमिशन यानी कि आज्ञा, यानी कि आज्ञा लेने के लिए सलाह दी। बिफोर एंटरिंग समवन्स हाउस यानी कि बिफोर एंटरिंग, बिफोर यानी पहले, एंटरिंग यानी कि प्रवेश करने से पहले, समवन्स हाउस किसी के, समवन्स यानी कि किसी के घर में घुसने से पहले परमिशन लेने के लिए सलाह दी मम्मा बेयर गोल्डी लॉक्स को। यहाँ तक हो गया। गोल्डी लॉक्स प्रॉमिस्ड टू डू शो, गोल्डी लॉक्स ने प्रॉमिस्ड की यानी कि वादा की, टू डू करने, टू डू यानी कि करने के लिए, शो यानी ऐसा, यानी कि गोल्डी लॉक्स ने वादा की, ठीक है मैं ऐसा करूँगी। सी एंड द बेयर्स, सी, तो सी किसके लिए यूज किया गया है, गोल्डी लॉक्स के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है। सी यानी कि वह, और द बेयर्स यानी कि भालुएं। सून यानी कि जल्द, बिकम, सॉरी यहाँ पे बिकेम है, सून यानी जल्द, बिकेम यानी कि बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि अच्छे दोस्त बन गए। तो वो जो गोल्डी लॉक, यहाँ पे गोल्डी लॉक्स है और ये बेयर्स, फिर तीनों आपस में, चारों हैं, चार हैं यहाँ पे, वो दोस्त बन जाते हैं। तो ये थी गोल्डी लॉक्स की और 3 बेयर्स की स्टोरी। तो ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।